आइए आपके सामने उज्जैन के महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। आज 16 तारीख हो गई, कल 17 अगस्त है। कल का दिन उज्जैन में अपने आप में बड़ा विशेष रहेगा। कल नाग पंचमी भी है, नाग चंद्रेश्वर के दर्शन खोलेंगे। सोमवार होने के कारण महाकाल में बहुत भीड़ रहेगी और शाम को सवारी निकलेगी। अब देखना यह है कि महाकाल मंदिर समिति, प्रशासन और पुलिस किस प्रकार भीड़ नियंत्रण करती है, किस प्रकार अप्रिय हादसों को रोकती है। मामला तो बड़ा विचित्र है। खैर, कुछ भी हो, महाकाल मंदिर समिति, प्रशासन और पुलिस की अगली परीक्षा है और वो आज रात से ही शुरू हो जाएगी। जहाँ तक हमारी सूचना है कि नाग चंद्रेश्वर के दर्शन भस्मा आरती के बाद वहाँ के पट खोल दिए जाएंगे, जनता दर्शन करने के लिए जाने लगेगी और वहाँ पर अब चलित दर्शन ही होंगे। कोई वहाँ पर रुक नहीं सकता, ज़्यादा देर रुकेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है, वो सब करना है। ठीक है, महाकाल में भी भीड़ होती है और यहाँ पर जो शाम को सवारी निकलती है उसमें कितनी भीड़ होती है कोई कह नहीं सकते। अब यहाँ पर जो आंकड़ा आ रहा है कि लाखों लोगों ने महाकाल के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रही है। भैया, भीड़ तो उमड़ेगी, महाकाल को देखने आते हैं लोग, दर्शन करने कहाँ आते हैं। और पर्यटक की भक्तों की भीड़ रहती है, वे क्या क्या करते किसी से छिपा नहीं है। अब जो भी करते रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो एक ही बात जानते हैं कि हम उसी धर्म के अनुयायी हैं जो धारण योग्य होता है, जिसे हम धारण करते हैं। ये धारणाओं के धर्म से हमें कोई सरोकार नहीं होता। तो हम घर में बैठकर ही करके आत्मिक एक चित्ता के साथ यदि महाकाल का, शिव का, अपने आराध्यों का स्तुति करेंगे, उनका पूजन अर्चन करेंगे, चाहे एक पल के लिए हो, 2 पल के लिए हो, 5 पल के लिए हो, यदि हमने आत्मिक एक चित होकर उनका स्मरण किया ना, तो सत्य के रूप में वो हमारे सामने खड़े हो जाएंगे और हमें हमारा सारा का सारा विवरण प्रस्तुत कर देंगे, हमारी जीवन यात्रा का सच बता देंगे। ठीक है ना, ये तो होता ही है। किंतु हम क्या है, अपने सच से डरते हैं, अपने सच से बहुत डरते हैं कि कहीं हमारा सच हमारे सामने नहीं आ जाए। सच सब बता देगा कि हम किस तरह के हो। सच एक ऐसा आईना होता है जो हमारे हर स्वरूप को हमें दिखा देता है और हम उसी सत्य के स्वरूप से डरते हैं, क्योंकि हमारा जो चरित्र उसमें सामने नजर आ जाता है। ठीक है भैया, अब जो जिसकी जो इच्छा चाहे जैसा करो, हमें जो कहना था ये हमने कह दिया। अब उज्जैन तो अराजकता पूरी हो ही गया, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुव्यवस्था नहीं है। आवारा श्वानों की समस्या है, जल भराव की समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है और भी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। यानी जनता परेशान है, महंगाई की मार से भी जनता परेशान है। और यहाँ पर जो व्यापारियों की, ऑटो वालों की, ई रिक्शा वालों की और अन्य की जो छाती लूट और डकैती चल रही है ना, उससे भी जनता परेशान है। कोई कुछ नहीं होता। यहाँ पर मिलावटों की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या क्या नाटक हो रहा है, किसी को कोई चिंता नहीं। काले जले हुए तेल में कचौड़ी, समोसे, आलू वड़े, न जाने क्या क्या बिक रहा है, कोई किसी को मतलब नहीं। दूसरी तरफ देखिए तो मिलावटी वस्तु में खूब बेची जा रही है। आपने नकली घी का प्रकरण देख ही लिया कि 3000 किलो नकली घी भी पकड़ाया और भी है, न जाने कहाँ से बिक रहा है, सांची का, अमूल का, न जाने किन किन कंपनी का हो रहा। अब दूध की स्थिति देख लीजिए, दूध जिसे हम अमृत मानते थे ना, वो तो जहर हो गया। मिलावटी दूध आ रहा है, रासायनिक दूध आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। यानी जनता को, जो जनता है ना उज्जैन की और बाहर की आने वाली, उनको इंसान नहीं मान रहे,
उनको जानवर माना जा रहा है कि अरे और ये तो जानवर है, इनकी क्या व्यवस्था करना, ये तो अपने आप अपनी व्यवस्था कर लेंगे, जो जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। इसलिए प्रशासन, शासन और सब बेफिक्र हैं। अब आइए यहाँ पर बात करते हैं गुंडा तत्वों की। यहाँ पर गुंडा तत्व भी सक्रिय है, गली गली मोहल्ले मोहल्लों में अब तो गुंडा पैदा हो गए। अब आखिरकार पुलिस के पास में इतना बल तो है नहीं कि वो सब गलियों में वहाँ जाके निरीक्षण करे, ये करे और गुंडेवाद का समापन करे, तो नहीं है। तो गुंडावाद भी एक अहम समस्या बनता जा रहा है। अतिक्रमण की जो समस्या अब इतने विकराल है कि हद से ज़्यादा। अब अतिक्रमण को तो व्यापारी, जनता, वाहन वाले सभी अपना मौलिक अधिकार मानने लगे हैं कि चाहे जहाँ पर खड़े कर देना, चाहे जहाँ पर जैसे कर देना। और व्यापारी अपनी जो ताजे मार्ग बने हैं ना, मार्ग चौड़ीकरण हुआ है, उसके ऊपर भी अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। पर यहाँ कोई न तो नर्क निगम के अफसर ध्यान दे रहे हैं, ना वहाँ की गैंग ध्यान दे रही है, कुछ भी नहीं दे रहे, सब कुछ नाटक चल रहा है। अरे चलने दो भैया, अब क्या करें। अब अराजकता पूरी तो हो ही है। और अब यहाँ महाकाल के मंदिर में जो लाखों की भीड़ लगती है ना, वो जरा अपनी आत्मा से पूछ ले कि क्या महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल हैं। यदि वो आत्मचिंतन करेंगे ना, तो उन्हें संदेश आएगा कि भैया मैं तो उज्जैन से परेशान हो गया हूँ, मैं यहाँ इस मंदिर में नहीं हूँ, अब तो ये व्यवसाय केंद्र हो गया क्या। ठीक है, अब हमने जो डुप्लीकेट महाकाल के डुप्लीकेट प्रसाद का जो भंडाफोड़ किया था ना, उसके मामले में महाकाल मंदिर समिति और प्रशासन ने आज तक कोई वक्तव्य नहीं दिया, किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही। तो मेरा ख्याल है कि वो डुप्लीकेट प्रसाद का भी मामला, जो घोटाला है ना, वो दबा का दबा रह जाएगा। जो भी हो, अब क्या किया जाए। और आखिरकार ये डुप्लीकेट प्रसाद बेचने वाली गैंग कितनी मजबूत है, तो क्या उसको महाकाल मंदिर प्रबंध समिति का संरक्षण प्राप्त है। ऑनलाइन भी प्रसाद बेचा जा रहा है। अरे भैया, सब कुछ आपने कर लिया, सारे भारी घोटाले कर दिए, सारे हो रहे, कमीशनबाजी हो गई, महाकाल महालोक में क्या क्या कांड हुए, ये सब बात है, जनता को पता है। छोड़ दीजिए अब ये बात, मगर महाकाल के प्रसाद में तो घोटाला मत कीजिए, डुप्लीकेट प्रसाद तो मत बेचिए। मगर बेचे जा रहे हैं क्योंकि अब सबने एक ही संकल्प कर लिया कि ये देवता वेवता कुछ ही होते हैं, धन देवता के आराधक बन जाओ, धन देवताओं की पूजा करो और धन देवता को अपनी तिजोरियों में बंद करके रखो, अपने घरों में बंद करके रखो। ये उज्जैन का माहौल चल रहा है। यहाँ आराधना स्थलों की स्थिति का भी प्रशासन कोई जांच ही नहीं कर रहा है कि क्या हो रहा है आराधना स्थलों में, साधु संतों के अखाड़ों में क्या हो रहा है, ये भी पता नहीं। और क्षिप्रा तो प्रदूषित है ही, गंदे नाले में मिल रहे हैं, जो सीवरेज है वो उफान पे आ रहा है, गंदे नाले का पानी मिल रहा है, वो लोग उसी पानी में क्षिप्रा की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसी में नहा रहे हैं, उसी में आरती कर रहे हैं। अरे जरा अपने आत्मिक रूप से तो सोच लो भैया कि आप क्या कर रहे हो, कौन सा धर्म कर रहे हो। ये धारणा वाला धर्म है ना, किसी काम का नहीं है। और दिखावे का धर्म और दिखावे का दान भी बंद करो। आप है ना, क्यों आप पाप के भागी बनते हो दिखावे का धर्म और दिखावे के दान का नाटक करके। तो ये कड़वी कड़वी बातें हैं, हमने उज्जैन की कड़वी बातें आपके सामने प्रस्तुत की। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।